नमस्ते दोस्तों, स्टडी 16 में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत पाठक आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसमें हम सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और इसमें हम एक टॉपिक लेते हैं, उसके 50 क्वेश्चन जो हैं उनको जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको ही यहाँ पे हम लेके आते हैं और उनको सॉल्व कराते हैं। तो आपको इन क्वेश्चन में से जितने भी सही अटेम्प्ट होते हैं आपसे क्वेश्चंस, तो उनकी आप नंबर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि आपकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की नदियां और परियोजनाएं। तो देखते हैं हम इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिए हैं आपको चंबल, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती। तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। इसकी टोटल लंबाई यदि हम बात करें तो 13-12 किलोमीटर है और मध्य प्रदेश में इसकी जो लंबाई है वो है 1077 किलोमीटर और इसको हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चचई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हैं आपको सीधी, दतिया, सतना या रीवा। तो इसका उत्तर रहेगा रीवा। रीवा में बीहड़ नदी पर जो है वो चचई जलप्रपात स्थित है और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है आपका बेतवा, चंबल, नर्मदा या सोन। तो बेतवा नदी जो है इसको क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की गंगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, तवा, ताप्ती या केन। तो जो तवा नदी है इस पर मध्य प्रदेश में सबसे लंबा सड़क पुल बना हुआ है और ये नर्मदा की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है आपका, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है ओरछा, मंडीदीप, उज्जैन या मुरैना। तो ओरछा जो है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यहीं पर आपको राजा राम का मंदिर मिलेगा जो कि, और यहाँ पे वीर सिंह बुंदेला जो थे वो ओरछा से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है आपका, गांधी सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ऑप्शन है आपके ताप्ती, चंबल, महानदी या पार्वती। तो आपको पता होगा गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है और इसको आप बताना है कि ये कौन से जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका, ओमकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है आपके खंडवा, इंदौर, खरगोन या धार। तो ओमकारेश्वर परियोजना जो है वो खंडवा में स्थित है। इस बार क्वेश्चन आया था ओमकारेश्वर पे से एमपीपीएससी में, तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ से लिया है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है या सहायक नदी है? ऑप्शन है आपके चंबल, बैनगंगा, केन या बेतवा। तो जो बैनगंगा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है और ये किस जिले में बहती है मध्य प्रदेश में? तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको होशंगाबाद, मंडला, जबलपुर, बैतूल। तो जो ताप्ती नदी है वो बैतूल से निकलती है और बैतूल में भी जो मुल्तई का पहाड़ है वहाँ से। अगला क्वेश्चन है आपका, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको धुआंधार, कपिलधारा, दुग्धधारा या चचई। तो जो धुआंधार है वो भेड़ाघाट पे स्थित है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि आप कपिलधारा या दुग्धधारा में कंफ्यूज हो सकते हो। भेड़ाघाट पे जो है वो धुआंधार जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को प्राचीन समय में चर्मावती कहा जाता था? तो ऑप्शन दिए गए हैं ताप्ती, चंबल, तवा या सिंध। तो जो चंबल नदी थी उसको चर्मावती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको यहाँ पे तवा, पार्वती, वंजर या शक्कर। तो जो पार्वती नदी है वो नर्मदा की सहायक नदी नहीं है। यह किसकी सहायक नदी है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? ऑप्शन दिए गए हैं नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, महानदी। तो यहाँ पर जो कृष्णा है वो मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। यहाँ पे जो महानदी दिया गया है उसकी सहायक नदी बैनगंगा मध्य प्रदेश में है, तो इसीलिए आप देखोगे इस क्वेश्चन में जो है वो कृष्णा आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी गुना जिले को 2 भागों में बांटती है? ऑप्शन दिए हैं आपको सिंध, पार्वती, बेतवा, छिप्रा। तो जो सिंध है वो गुना जिले को 2 भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाकालेश्वर जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मानधाता, खंडवा, हरसूद, खंडवा,
मंडलेश्वर खरगोन या टिमरनी होशंगाबाद। तो जो मंडलेश्वर खरगोन है वहाँ पे आपकी जो महाकालेश्वर जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन दिए आपको धार, झाबुआ, बड़वानी या खरगोन। तो जो झाबुआ है वहाँ पे सबसे अधिक मक्का का उत्पादन होता है एमपी में। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या मध्य प्रदेश के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? ऑप्शन है आपका, मध्य प्रदेश में रबी की फसलों को ओनालू कहते हैं, मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों को सियाला या स्यालू कहते हैं, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना सीधी जिले में होता है। तो उसका जो गलत आंसर है वो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना सीधी जिले में होता है। यह जो ऑप्शन है वो गलत है। आपको बताना है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना किस जिले में होता है। अगला क्वेश्चन है, पचमढ़ी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? ऑप्शन है आपके वैनगंगा, तवा, माही या सिवना। तो आप देखोगे जो पचमढ़ी है वो तवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में जोवट परियोजना कौन सी नदी पर बनाई जा रही है? तो ऑप्शन दिए हैं आपका सीतारेवा नदी, हथनी, हलाली या तवा। तो जो हथनी नदी है इस पर जोवट परियोजना बनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बहने वाली काली सिंध नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको 140 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 160 किलोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो काली सिंध जो है वो 150 किलोमीटर लंबी है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में राजघाट बांध कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको हलाली, नर्मदा, बेतवा या चंबल। तो बेतवा नदी जो है वो राजघाट बांध इससे संबंधित है और ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, काली सागर परियोजना निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। तो इसका आंसर रहेगा आपका महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन है आपके चंबल घाटी परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, काली सागर परियोजना या बाण सागर परियोजना। तो जो बाण सागर परियोजना है ये एमपी, यूपी की और बिहार की ज्वाइंट जो है परियोजना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संभाग राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल नहीं है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका आंसर होगा आपका ग्वालियर संभाग। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है वैनगंगा और वर्धा, सोन और सिंध, ताप्ती वैनगंगा और ऑप्शन है पार्वती और काली सिंध। तो वैनगंगा और जो वर्धा नदी है इनका संगम स्थल जो है वो प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको नर्मदा, गंगा, स्वर्णरेखा या चंबल। तो नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको अमरकंटक, राजपीपला, मुलतई, जानापाव। तो मुलतई जो है वो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ऑप्शन है नर्मदा, यमुना, ताप्ती, चंबल। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कालियादह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? शिप्रा, नर्मदा, केन, चंबल। तो शिप्रा नदी जो है उसके पास में ही कालियादह पैलेस स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस नदी को मानव का दर्जा दिया गया है? यहाँ पर मिसटाइप हुआ है, ये दर्जा है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको बेतवा, नर्मदा, चंबल, ताप्ती। तो जो नर्मदा नदी है इसको मानव का दर्जा प्राप्त है, यानी कि इसको जो अधिकार किसी मानव को प्राप्त है भारत के अंदर या मध्य प्रदेश के अंदर, तो वही जो अधिकार हैं नर्मदा नदी को भी प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों के उद्गम व प्रवाह के कारण मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है नदियों का झुंड, नदियों का घर, नदियों का मायका या इनमें से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा निर्धारित करती है? ऑप्शन दिया गया है बेतवा, चंबल, नर्मदा, सोन। तो जो चंबल नदी है वो एमपी और राजस्थान की सीमा को निर्धारित करती है। यहाँ पे आपको बताना है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो किस नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऑप्शन है केन, माही, काली सिंध, सोन। तो जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसका उद्गम स्थल क्या है, यह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन है मालवा की गंगा। ऑप्शन है शिप्रा, सोन, तवा, बेनगंगा। तो जो शिप्रा नदी है इसको मालवा की गंगा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माता टीला बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है चंबल, बेतवा, तवा या बंजर। तो जो बेतवा नदी है इस पर माता टीला बांध बना हुआ है और यह भी एमपी और यूपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, जोवट बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तवा, हथनी, बारना, केन। यह हथनी नदी जो है इस पर स्थित है आपका जोवट बांध। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तालाब, कुआं और नलकूप, नहर और तालाब या नहर। तो कुआं और जो नलकूप हैं वो मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो सिंचाई है वो कुआं और नलकूप से होती है। अगला क्वेश्चन है, माही परियोजना से लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन है आपका अलीराजपुर, झाबुआ, धार, झाबुआ, रतलाम, झाबुआ या इनमें से कोई नहीं। तो धार, झाबुआ जो जिले हैं वो माही परियोजना से लाभान्वित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है? यहाँ पे ऑप्शन है सोन, चंबल, बेतवा या बेनगंगा। तो जो बेतवा नदी है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है, बारना परियोजना किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है टीकमगढ़, रायसेन, बड़वानी, सीहोर। तो इसका आंसर रहेगा आपका रायसेन जिला। रायसेन जिले में बारना परियोजना स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है हरदा, खंडवा, डिंडोरी या रतलाम। तो आप देखोगे कि जो डिंडोरी है वो न्यूनतम सिंचाई वाला जिला है। ऑप्शन है आपका दुग्धधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके नीमच, होशंगाबाद, श्योपुर या अनूपपुर। तो आप देखोगे कि जो अनूपपुर है यह इसका आंसर रहेगा दुग्धधारा जलप्रपात, और ये किस नदी पे है आपका? नर्मदा नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, भारत को उत्तर तथा दक्षिण भाग में डिवाइडेड कौन सी नदी करती है? यानी कि जो बिल्कुल मध्य से गुजरती है भारत की, आप समझ गए होंगे, नर्मदा, माही, ताप्ती या टोंस। तो जो नर्मदा नदी है वो उत्तर तथा दक्षिण भारत के रूप में भारत को विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती? ऑप्शन दिया गया है आपको चंबल, सोन, बेतवा, नर्मदा। तो जो नर्मदा नदी है वो उत्तर की ओर नहीं बहती है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा की कुल कितनी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन है 36, 44, 41, 46। तो यहाँ पर इसकी संख्या 41 है। ये क्वेश्चन बाउंसर के रूप में डाला गया है और ये पूछा भी जा सकता है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी अधिकतर पूछ लेता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है? ऑप्शन है आपका केन, सोन, बेतवा या ताप्ती। तो जो ताप्ती नदी है ये नर्मदा के समांतर बहती है। अगला क्वेश्चन है, भालकुंड जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है भेड़ाघाट, सागर, नरसिंहपुर, रीवा। तो सागर में स्थित है आपका भालकुंड जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, सूर्यपुत्री किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है सोन, ताप्ती, शिप्रा, बेनगंगा। तो जो ताप्ती नदी है इसको सूर्य की पुत्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चंबल नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या उपरोक्त सभी। तो आप देखोगे एमपी में भी है, राजस्थान में भी है और यूपी में भी चंबल नदी प्रवाहित होती है। और चंबल के बीहड़ जो हैं वो प्रसिद्ध हैं क्योंकि ये जो चंबल नदी है ये अधिकतर बीहड़ों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सोन, सिंध, शिप्रा, बेनगंगा। तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है वो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह थे 50 क्वेश्चन और आपको बताना है कि इसमें से आपसे कितने क्वेश्चन सही बने हैं। तो उनके नंबर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हम और आगे इसी प्रकार की वीडियो आपके साथ में लाते रहें और आपको जो है टेस्ट सीरीज़ के रूप में 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित होते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।